मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अरे भाई करमू जाना साना छोड़ चिंता बड़ा छोटा बूढ़ा ठहरागत पड़ोसी मित्र प्यारा सा जुबान पे के बात चल रही है। 83 में आता वर्ल्ड कप आता 1983 जीत कर लिया देश, लेकिन उसे कड़ी 1983 शारीरिक शिक्षक हटा दिए, 2010 के भर्ती हुए हटा दिए, यानी कि 10 साल बाद इनको हटा दिया गया। कारण के हैं उन पूछूंगा इनकी जुबानी। किसी मजबूरी होगी धमकी दे दी आत्महत्या की, भाई हम तो सुसाइड करांगे मरांगे, क्यों देनी पड़ी उसकी वजह पूछांगे। एक छोटी बात कह दूं, सरकार का एक सबसे बड़ा नारा है सबका साथ सबका साथ सबका विकास। तो ये भी है तुमको है भला यू सबका सबका विकास है, क्योंकि उन्होंने हैं रड़काली पॉलिटिक्स है अके था, और दूसरी तरफ इनका चाटा चढ़ रहा था। इनका दिल में नू धक 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 चल रही थी। क्यों? क्योंकि सरकार थी उसमें कितने कितने रोंडी चूर्ण की बात की आशंका जाहिर करी है इनने। बात हुई थी सोशल डिस्टेंसिंग की, दिला की डिस्टेंसिंग नहीं। इस मामले में देख के हमारी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी हो गया। एक कहावत है बोला मारे और रोन भी नहीं देवे। तो इस टाइम एक चीज सोचो, मैं एक चीज और सुनो, पहले तो जितने भी दर्शक है नहीं शेयर खोल लो, लाइव चल रहा है, जितने भी हैं शेयर करते रहो। ओला हाथ का नहीं शेयर का बटन है उस पर, फिर 16 हाथ का नहीं शेयर टू ग्रुप टिक 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 करके ग्रुप में शेयर करो। एक चीज और सुनो भाई, एक सोचो कल्पना की, थोड़ी कल्पना की बात करें, कल्पना करो समझ लो मना एक सपना आ गया, मना सपना अलग सरकार जुड़ गए, सरकारी नौकरी लागी तो मैं खुश हो रहा। फिर वह मतलब वह नौकरी हट गई सपना में कह रहा हूं मैं ये बात, सपना में वह मेरी नौकरी हट गई। फिर मेरा सपना खुल गया, मैं खुश होया, सपना बच गए। एक बात और जोड़ूं, जब नू पड़ जाए जो मैंने सपना आया था वह हकीकत वाइन पर पूछांगे। ये मतलब 10 साल नौकरी करके शारीरिक शिक्षक यहाँ दिया गया इनको, इन पर पूछांगे इन भी सपने आए थे कि रही है इनका पूछांगे बारी बारी। पहले तो सारे थोड़ा पीछे हो संजीव, थोड़ा पीछे हो जाए, सारे के सारे हमारे तरफ करना राम राम कर दो, तेज करो झूठे झूठ बोल रहा हाय अभी झूठा मंत्री सुनो आप थोड़ा। तो मुद्दा यूँ है भाई, 2006 में हुड्डा सरकार में भर्ती निकली थी, एडवर्टाइजमेंट। ले भाई जोन से भी लाइव जुड़ रहे हैं जुड़े रहो। ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलो दिखा दे, रोल कर दे, पीछे रोल कर दे, एक बार चुकर दे, दिखा दे। आड़े कितने आसपास के कितने वो आ रहे हैं आड़े जो
शारीरिक शिक्षण के कितने 300 के करीब आदमी है जी ये बाहर के भी ठहर के सारे अपने हैं। चलो रोल करते बने सब यूनियन का संघर्ष का। चलो भाई थोड़े प्राकृतिक आपदा आगे थी कौन आओगी यू कर दिया समाधान इसका मामला तुम्हारी पे मिटती समस्या चढ़ता है इनकी देखा मिटेंगे कि नहीं मिट जाएंगे बताओ जी। तो सबसे पहले तो करमू भाई आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप इस दुख की घड़ी में हमारे साथ अपना दुख साझा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम पूरे 1983 पीटीआई की तरफ से पूरे हरियाणा की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब जो सबसे बड़ी समस्या हमारी जो आई है, ये सबसे पहले मुद्दा 2006 में वैकेंसी आई थी पीटीआई की हरियाणा में। 1983 पीटीआई की वैकेंसी आई थी, 20,800 समथिंग कैंडिडेटों ने इसमें अप्लाई किया था। उसके बाद एक टेस्ट रखा गया हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, सभी भाइयों ने टेस्ट दिया मगर वो किसी कारणवश वो टेस्ट रिजेक्ट हो गया, वो कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद 2008 में हमारा इंटरव्यू लिया गया, हमारे सभी साथियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 4 बार हरियाणा सरकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 4 बार हमारे कागजों की इंक्वायरी की। यानी कि जो अड़े के तड़े वहाँ सारे कर रखे हैं, जितनी भी प्रोसेस होती है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उस प्रोसेस से को एयरटेल का आपका हॉटस्पॉट दो फटाफट हो गया। बोलो जी बोलो। तो हमारी जितने भी 1983 साथी हैं पूरे के पूरे प्रोसेस से निकल के ये भर्ती हुए हैं। और जिन साथियों ने जो रह गए थे उन्होंने भी जब तक हमारी सिलेक्शन नहीं हुई कोर्ट में कोई अपील नहीं की। जब उनकी सिलेक्शन नहीं हुई तो बाद में उन्होंने जाके अपील की। और जो सबसे बड़ा इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने फर्स्ट बेंच पे, सेकंड बेंच पे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसने स्पष्ट लिखा गया है जजमेंट में कि इसमें कोई भी कैंडिडेट किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है, सबके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। जो एलिगेशन लगाए थे हर पिटिशनर को अकेले अकेले करके हमारे एडवोकेट ने उसको सॉर्ट आउट किया। उसमें किसी प्रकार की जज की तरफ से या कोर्ट की तरफ से हमारे को एलिगेट नहीं किया गया कि इसमें कैंडिडेट दोषी है। फिर भी आ रहे क्यों? सिर्फ एक ही मकसद था कि जब इंटरव्यू चला हुआ था किसी भी कैंडिडेट को पूरे हरियाणा में 20,800 कैंडिडेट को किसी को यह नहीं पता था कि हमारा इंटरव्यू 25 की बजाय 30 का कर दिया गया है। वो ड्यूरिंग द प्रोसेस किया गया। कोर्ट ने ये मानना कि जब कोई भर्ती स्टार्ट हो जाती है एडवर्टाइजमेंट में जो चीज लिखी जाती है केवल वही प्रोसेस में हिस्सा होना चाहिए। और ये गलती हमारे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के जो चेयरमैन थे और जो स्टाफ सिलेक्शन था उस समय में उनके द्वारा की गई। और इस भर्ती को ही, इस इशू को, इस मुद्दे को ही लेकर हमारी भर्ती कैंसिल की गई। उसके बाद जबकि सरकार कहती है कि हम आपके साथ हैं, मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा गया कि हरियाणा में पीटीआई साथियों की पीटीआई की वैकेंसी है, तो इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया वहां पर कि हमने पीटीआई का डेड कैडर कर दिया है, हमने पीटीआई को टीजीटी में कन्वर्ट कर दिया है। जबकि हम उस समय भी नौकरी कर रहे थे तो हमें टीजीटी का कोई लाभ नहीं मिला। तो इससे सरासर ये झूठ साबित हुआ। और सरकार कोर्ट हमें रखना चाहता था कि भी आप रहें। जो हमारे 68 साथी थे उनको एडजस्ट करने के लिए भी अगर वैकेंसी हुई तो इनको एडजस्ट करके 1983 की 83 परिवारों की रोजी रोटी ऐसे ही बरकरार बनी रहे। मगर वहां भी हरियाणा सरकार ने ये कह के 20 जनवरी को अपना एफिडेविट वहां पर दे दिया कोर्ट में कि हमारे वहां कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद जब अब 8 अप्रैल को हमारा डिसीजन आया, उसी दिन से इस कोरोना महामारी में हमारे सारे साथी सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाते हरियाणा सरकार के हर एमएलए मिनिस्टर के चौखट पे गए, मुख्यमंत्री के गए, शिक्षा मंत्री के गए और सभी ने यही आश्वासन दिया कि आपके लिए एक बीच का रास्ता निकालेगी, सरकार आपके साथ है। जब हमारे को स्कूल से रिलीव कर दिया गया और रिलीव करने के बाद हम जब माननीय हाई कोर्ट में रिलीविंग के अगेंस्ट स्टे लेने के लिए गए तो जज साहब ने एक ही बात पूछी थी उनसे, डबल एजी जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से गया था, कि आप कैसे काम चलाओगे पीटीआईओं के बिना। तो इनके पास मौका था हमारे को बचाने के लिए, फिर भी इन्होंने एक एफिडेविट वहां पर दिया और ये कह दिया स्पष्ट कि वर्कलोड नहीं है कोरोना की वजह से। यानी कि नीति में गड़बड़ थी। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है अपने जजमेंट में कि जब तक लॉकडाउन चलता है वो चाहे 6 महीने चले चाहे वो 1 साल चले, उसके बाद 5 महीने के बाद आप 5 महीने आपके पास हैं। चलो उसके बाद एक चीज राजेश जी कुछ बात ऐसी हुए हैं उसका आज तक मीडिया में कैमरा पर कहने कौन पांदे। मैं तर पे पूछना चाहूँ तो हमनों को नीति में गड़बड़ थी, नो बताओ के लग है क्यों गड़बड़ हुई होगी। मतलब एक जय मैं पूछना चाहूँ सरकार की नीति में गड़बड़ क्यों है? राजनीतिक द्वेष है, क्योंकि हुड्डा सरकार के भर्ती हुए हैं और स्पष्ट कई एमएलए मिनिस्टरों के मुंह से आगे पीछे ये बात सुनने में आई है कि ये कांग्रेसी हैं। अरे कांग्रेसी हैं,
कौन कहता है कांग्रेसी हैं? हर सरकारें आती जाती रहती है, कर्मचारी नौकरी पे आते रहते हैं। इस बार मैं कहूंगा तो हम गला ना पाड़ो, मैं कह दूंगा। सुनो एक चीज और सुनो, यार रड़काली पॉलिटिक्स कदे तो चलती आ रही है, लेकिन वो काम हो गया बोला झोटे झोटे बड़े झुंडिया नुकसान है, चना के लटोरे पीस दिए। तो यह चीज सोचने की है भाई, रड़काली पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं और ये होंगे आए हैं, और भी होंगे। हमारी इस आज की लाइव के माध्यम से एक अपील हम भी कर रहे हैं, सरकार की जो भी वैकेंसी निकली, जो उसकी गाइडलाइन थी, जो उसके नियम कायदे कानून थे, उसके हिसाब से इनके सिलेक्शन हुए। फिर वह बात है, बादी का सांप क्यों बढ़ाया गया, क्यों इनके लरोंडी चुई गई, नीत में खोटियां क्यों है, रड़काली पॉलिटिक्स के हम शिकार हो गए। सरकार तो हमारी अपील है, फिर सबका साथ और सबका विकास के नारे खोखड़े हैं। फिर तो जमीन नहीं लाए हुए नटावे, तो रोजगार देने की बात हुई थी, बिल्कुल जी बिल्कुल। रोजगार खोसने की बात कद हुई थी, रोजगार देने की बात हुई थी, इनका खोस लिया। अच्छा तो हमने को लग गए समाधान अपना, मतलब टेक्निकल पॉइंट। एक और करमू भाई आपके माध्यम से मैं सरकार को पूरे 1983 पीटीआई की तरफ से ये कहना देना चाहता हूं कि जब आप ये हाई कोर्ट में हल्फनामा दे सकते हो कि इनका वर्कलोड नहीं है, हर स्कूल में जाके देखे और 2010 से पहले का हमारे जो खेलों का स्तर था हरियाणा का, वो भी उठा के देखे, और 2010 पीटीआई जब से साथी आए हैं तो वो भी स्तर उठा के देखे। हमारे साथियों ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी तैयार किए हैं, और आज हजारों बच्चों का भविष्य बनाने वाला शिक्षक आज एक भविष्य उनका अंधकार में है, उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा रास्ता ना अपनाना पड़े कि एक अनुशासन रखने वाला शिक्षक अनुशासन को ही भंग करे। मैं प्रार्थना करता हूं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से, पूरे कैबिनेट से और पूरे एमएलए से कि हमारे 1983 पीटीआई साथियों का रोजगार बहाल किया जाए, इनका भविष्य अंधकार में होने से बचाया जाए, हमारे बच्चों का भविष्य भी अंधकार में होने से बचाया जाए। कुछ सुनने में आ रहा है, मैं उसकी पुष्टि कर लूं। न्यू सुनने में आ रहा है कि भाई आप लोगों ने सुसाइड की धमकी दी है यदि आप लोगों को न्याय नहीं मिला तो। ये सच्चाई है जी। जब 8 अप्रैल को ये फैसला आया तो हमारा एक साथी ब्रेन हेमरेज की वजह से डेथ हो गई, और हमारे लगभग 40 साथी इस भर्ती के वो आज इस दुनिया में नहीं है। जो आज ये टेस्ट की बात कर रहे हैं कि भाई हम टेस्ट लेंगे, हमारे कुछ साथी 52, 53, 54 साल के हो गए हैं। वो मानसिक वो जो चीज होनी चाहिए वो उनके बीच में नहीं रही है। डाल रखी है उसका कारण क्रमिक अनशन पर बैठे हैं जी हमारे। ये भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है। एक साथ में सरकार को चेतावनी भी दे दी है, यदि न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या की धमकी भी दी है। और एक बहुत बड़ा, और एक कहावत है, बोले समझदार आदमी वो है जो तूफान आने तो पहले अपने तंबू बांध लग रहे, जो पहले नहीं बांधेगा तो तंबू और बम्बू सारे उड़ा करें। तो सावधानी की बात है, सरकार को हम बता रहे हैं भाई इनका खोट हो कि मैं बात हो, रड़काली पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना चाहिए। इस बात में संसार क्रांति न्यूज इनका गला खड़ा है। आचार्य चाणक्य तो कहा था, आचार्य चाणक्य कहा करते भाई शिक्षक साधारण नहीं होता, उसकी गोदी में परलय निर्माण दोनों चीज खेले हैं। यही बात का अर्थ है। और ये शारीरिक शिक्षक है नहीं, ये मानसिक रोगी बना दिए, मानसिक रोगी बन गए इस घटनाक्रम तय। क्यों बन गए? क्योंकि शारीरिक शिक्षक जो स्वास्थ्य की शिक्षा और जो भी अच्छी हेल्थ की बात कर रहे पीटीआई, तो आप एक हाँ फिर अरे ये जो लॉकडाउन में ड्यूटी मिली होगी कुछ कर रहे थे वो अभी। और एक और करमू भाई, जो सरकार कहती है हमारे तो परिवार भी संकट में। हमारे साथी भूपेंद्र जी गुला से हैं, जैसे 1 तारीख को रिलीव किए गए तो उनकी मदर को रात को पता लगा, रात को उनका अटैक हो गया जी। वो मैं बता रहा था भाई सपना हमारे मतलब हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर जो स्थिति बनी हुई है कि हम परिवार वालों को आधी बातें तो बताते भी नहीं है। चलो और एक मिनट दर्शकों से कहूंगा शेयर करते रहो भाई, शेयर करो, बहुत ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ये समस्या जेन्युइन है। ये 10 साल लाए क्यों? फिर वह गलती थी, लाए रखे थे। हमने इतने योद्धा तैयार कर रखे हैं, वो बॉक्सर भी हैं, कबड्डी के भी हैं, वॉलीबॉल भी। जो हमारा मुख्यमंत्री कहता है मैं बहुत सक्षम हूँ, उसके जो आसपास लगे हैं वो हमारे पढ़ाए बच्चे हैं। और जब भी हम पूरे हरियाणा के अंदर घूमे हैं तो उन्होंने भी कहा गुरुजी हमारे ये आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी न्याय है। अब मुख्यमंत्री को सीधा चैलेंज करते हैं कि वो साथी जो है वो आपके रक्षक हैं, वो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। जो आज गर्व कर रहे हो, वो जो जिस छाया के अंदर आप रह रहे हो, वो सारी इन टीचरों की बदौलत है। कृपया इस पर ध्यान दिया जाए, नहीं हम वो काम कर सकते जो कोई भी नहीं करेगा। बताओ जी। और करमू भाई सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट क्या, हमारे खट्टर साहब, पूरी सरकार क्या कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऐसे बहुत से डिसीजन पहले भी आए हुए हैं जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। एक ताजा अभी 27 फरवरी को पंजाब भूमि संरक्षण बिल इन्होंने 1900 उसको संशोधन करके हमारी अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनको रियल एस्टेट के लिए ओपन कर दिया गया। और जबकि कोर्ट में 1 साल से वो
पेंडिंग है कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण न हो। चलो 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 मैं दर्शकों को फिर कह दूं, जो लाइव के दौरान जुड़ रहे हुए भी, जो बाद में देखेंगे हुए भी, शेयर करियो। शेयरिंग का इतना तारो फतूर ताकि इनकी समस्या उसके दूर। सरकार तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये 10 साल रखे फिर तो हम रखने गलत थे, क्यों रखे? जब रखे तो हटाए क्यों? सवाल खड़ा हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गए हैं सरकार की मंशा के ऊपर। क्यों 10 साल रख लिए? फिर रड़क वाली पॉलिटिक्स का शिकार करने खातर यू तरीका जो अपनाया गया है यू गलत है। हालांकि कोर्ट में ये को आ रहे, लेकिन ये नको कोर्ट में भी षड्यंत्र के तहत रह गए। वो कौन सी कुंडी लजा रखी, वो एक बार बताइए दोबारा। एक ये कह रखा है कि भाई जो आप एक छोटी सी पर्ची लिया सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, हम आपको रखने के लिए तैयार हैं। और लगभग 2 हियरिंग हमारी हाई कोर्ट में हुई है हमारे रिलीविंग के अगेंस्ट। अगर सरकार चाहती तो वहां ऐसा एफिडेविट बना के भी दे सकती थी, ये भी कह सकती थी कि हमें इनकी जरूरत है, मगर सरकार की मंशा हमारे को ना रखने की थी, इसीलिए उन्होंने हल्फनामा दायर कर दिया कि इनका वर्कलोड नहीं है। तो करमू भाई 1983 के 83 पीटीआई कोविड-19 में सबकी ड्यूटी लगी है। मिड डे मील ये संभालते हैं, अनुशासन ये संभालते हैं, खिलाड़ी की बनाने की जिम्मेवारी इनकी है। तो करमू भाई आज वर्कलोड कैसे हो गया? और बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं 400 के आसपास जो अपनी काबिलियत के दम पे इन्होंने प्रमोशन दी है। अगर ये फर्जी है तो प्रमोशन कैसी, एसीपी कैसा? तो ये सारा असर हमारे को बाहर निकालने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है। मैं इस मामले में एक के बात कहूंगा, वो कह रहे हैं बिना मतलब का थोड़ा सुने, पोस्ट का सरकार सुनना नहीं चाहती हो। और मैं कहा करूँ कई बारी सरकार के और प्रशासन के कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं जो आँख होंदे अंधे बैठे हैं, कान होंदे बहरे हैं, जुबान होंदे गूंगे हैं। क्योंकि राह की बात जब नहीं कह पाओगे और राह की बात सुन नहीं पाओगे तो क्या कहोगे? बिना मतलब का थोड़ा सुने। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। CID के भी लोग घूम रहे हैं, आड़े को चुकरते को ऊपर तक भी बात जाली, आगे तक भी जाली और उस आगे तक भी जाली। और हम पहुँचाने आ रहे हैं, हम तो चाहवा हाँ या बात जावा आगे। 10 साल जिन्ना अपनी नौकरी करी हो, चाहे तो फिर इन तनू करो बैठे बैठे पेंशन दे दो तो भी चलाने काम नू का तो रिटायर कर दिए। हटाने का मतलब क्या है? आम सरकार तनू को आम नू नहीं कहते भाई क्यों हटाए, लेकिन नू को वहाँ अग भाई जब 10 साल रख लिए तो उसके बाद यह बात आवे तो सोचने की बात है। फिर वह बात है बोले मारा रोन भी दे तो ये सोचेंगे, अपनी बात तो करेंगे। बहुत बड़ा एक सेंसिटिव इशू है। इस मुद्दे की मेरी तरफ बात आई थी, मैंने पड़ताल करनी थी, तो हम बताइयो इस पड़ताल में क्या लगे? पूरे हरियाणा में ये आज धरना प्रदर्शन पूरे हरियाणा में सचिवालय पे दूसरे चौटाला जी ने क्या कहा, जब जींद मिले कि आपको बढ़िया वकील करियो, लेकिन मनसा कैसे उनकी हमने खराब लगी। उन्होंने कहा कि हमने भी तो अरुण जेटली को किया था, वो जो सबसे बड़ा जेठ मलानी सबसे बड़ा, हाँ, लेकिन हम केस हार गए थे। हमने ये मनसा लगती है हमारे को जानबूझकर इन्होंने हर जगह से हमारे को प्रताड़ित किया। चलो जी चलो, सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठ गए हैं, सरकार की नीति में खोट बतावे हैं, ये कमेंट करके। हाँ, ये CBI जांच की मांग भी उठाती है। जजों से, 2 रिटायर्ड जजों से और हमारी इंक्वायरी की जाए। चलो, अगर हम भुगतने के लिए हम तैयार हैं, छाती ठोक के। अगर हम दोषी हैं, अगर हम फर्जी हैं तो हम फांसी पे भी लटने के लिए तैयार हैं। अगर हम नहीं दोषी हैं तो हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बात अपनी जान को भी कुर्बान दे देंगे। आपने तो बत्ते बढ़ावा। हाँ हाँ, तो बत्ते तो सारे बट गए, बत्ते तो आंधे बढ़ा देंगे। बत्ते तो उन्होंने कहा रहा बोले अपनी आई में कोई घट निकलता, सारे एक से हैं। बत्ते तो आंधे बढ़ावे हैं, एक के थाली के चट्टे बट्टे सारे। हमारा पता 10% तो हमने उसमें कोविड-19 वैसे भी दे दिया था। और भाई करमू भाई 30-40 लाख का लोन हमारे भाइयों के सिर पे खड़ा है, हमारे ऊपर खड़ा है। हम EMI भरेंगे, अपने बच्चों की शिक्षा करेंगे, क्या करेंगे? क्या आज भूखे मरने वाली नौबत हमारे न्यू कैश को बिलो रखे हैं, तो ये बिलो दिए। एक अवमानना हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री तो कहे भाई प्राइवेट वाला ने भी सबको तनख्वाह देनी है, लॉकडाउन में किसी को हटाना नहीं। अरे यहाँ बीजेपी की सरकार होते हुए हम खुद बीजेपी के थे, लेकिन आज ये कह रहे हैं इस बीजेपी ने इतना विनाश कर दिया। आज पक्के कर्मचारी हो जो पूरे प्रोसेस के तहत आया के भी इनको सिर्फ 1 घंटे के अंदर 2 बजे ही मैसेज आया है और 3 बजे हमारे को रिलीव। चलो या खोद घनी तकड़ी लागी। हाँ भाई आज और आना चाहिए भाई। हाँ, या तो देश का प्रधानमंत्री नहीं है या फिर खट्टर नहीं है। भाई करमू भाई, कल हमारे केंद्र के खेल मंत्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि आने वाले समय में हम फिजिकल एजुकेशन को, खेल को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या ऐसे बनाएंगे? आज खेल जितने भी कोच
अगर खिलाड़ी की शुरुआत होती है तो एक पीटीआई से होती है। हाँ भाई बता के कहूँ भाई भाई साहब नु कहूँ थमे जितने सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ रहे हैं ना वहाँ इसना खट्टर ना कोई नहीं लागू करया यू पीटीआई वाला इसना के इसी जो में जोर पड़ रहा था भाई लॉकडाउन के भाई हम बेरोजगार कर दिए भाई यार यहाँ जो पंजाब से पानी मिलना था हरियाणा का वो लाकर दिखा ना भाई वो मुद्दे अलग हैं। बीजेपी की सुनो सरकार वो मुद्दे अलग हैं, फिलहाल इस मुद्दा पावांगे, वो मुद्दे अलग हैं। एक मारे पीटीआई ना जो मारा बत्ता बनना था या जो भी था इसने कुछ नहीं दिया किसी भी कर्मचारी था। अरे हटाने लग रहा लॉकडाउन में सब न भाई अरे टास्क ले लिया बस खट्टर का हम पीटीआई टास्क लेंगे इस खट्टर का सिर्फ 50 नंबर का और 50 नंबर मत आई 10 ले लो हम मान जाएंगे ना। ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है जी जो आप बोल रहा हमारा अच्छा पवन भाई महिलाएं कितनी सारी इसमें 1983 में टोटल महिलाएं कितनी 1983 में? अच्छा चलो सरकार तो हम भी कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जी बात आओगी तो ये सवाल उठेगा भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी हटाओ। 40 विधवा हो चुकी है इनमें से 40 विधवाएं सुनो एक हम सरकार से अपील करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी हटाओ और जोड़ दो इसके पीछे क्योंकि हटा भी दी यह बात मैं नहीं कह रही सारे मिलकर कह रहे हैं। दूसरी बात कोई नहीं सुनो जी 1 मिनट लंबी लाइव हो जाएगी कोई बात नहीं सारी बात आली तारीख मेरा उन दर्शकों से सवाल है जो हमारे लाइव जुड़ रहे हैं और जो भी देखने लग रहे हैं जो बाद में भी देखेंगे तो हम बताइयो दाल काली है दाल में काला है और पूरा पतीला काला है बतानी है तुमने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इस खास देसी पड़ताल में मेरे गला जुड़े मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद जय हरियाणा जय कोरोना योद्धा है ठोको शेरिंग का तुम हटा दो शेरिंग का तुम हटा दो भाई खट्टर नहीं खटारा है खट्टर नहीं खटारा है खट्टर नहीं खटारा है खींच लेंगे कुर्सी से।